D SSB का कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन ना पूछता हो, और पूछता ही नहीं बल्कि चार चार पांच पांच क्वेश्चन तक भी एक ही सेट में पूछ लेता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल D फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने TGT मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया हुआ है जिसमें हम 140 प्लस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको इसको बिल्कुल बेस से उठाकर और अच्छे लेवल तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पांच पांच छह छह क्वेश्चन, सात सात क्वेश्चन भी एक ही सेट में पूछ लेता है वेक्टर कैलकुलस से। सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है क्रॉस प्रोडक्ट। इसी क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी नोटेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट की? ए वेक्टर और बीच में क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से लिखा जाता है ए क्रॉस बी को। इसका फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और डॉट एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। मतलब जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये एन कैप। फॉर्मूला क्या हुआ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। क्लियर? अच्छा, इसी को अब डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, तो इसके नॉर्मल जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ गए बात को? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। क्लियर? अब इन दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको इसकी ज्योमेट्रिक इमेज भी याद रखनी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बनेगा। तो ये इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर बनेगा। अच्छा, अब यूनिट नॉर्मल, अब एक यूनिट जो ये पूरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका जो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो एन कैप है। इसी की डायरेक्शन में, इसी एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो वो होगा एन कैप। यूनिट नॉर्मल बोलते हैं इसको। ठीक है, एन कैप इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला हो गया, एन कैप समझ में आ गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है कि एन कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना आता है, ये वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो भी वेक्टर आएगा वो अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ये एन कैप का फॉर्मूला हो गया। अब है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है ये। ठीक, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम करके आए थे कि अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। सो इनका डॉट प्रोडक्ट और इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 0 के बराबर होगा। आ गई बात समझ में? और जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमने ये देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये दोनों बराबर होते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में बराबर नहीं होते। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है फिर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल होता है माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर के। आ गई इतनी बात समझ में? 3 पॉइंट याद हो जाने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हम सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे। जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। जब हम सेम वेक्टर की क्रॉस करते हैं सेम वेक्टर के साथ, तो सेम वेक्टर है तो उन दोनों वेक्टर्स का आपस में एंगल तो 0 होगा ना, और इसके फॉर्मूले में साइन थीटा होता है और साइन 0 0 के बराबर होता है, तो इसे पूरे को 0 बना देता अगर सेम वेक्टर की सेम के साथ हम क्रॉस करते हैं तो। सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। कभी भी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखी आ जाए तो उसका आंसर होगा 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेम की सेम के साथ क्रॉस, क्या आंसर आएगा? 0। वेरी गुड। अब देखिए ये बताओ क्या आएगा? आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। भाई है तो वेक्टर ही, भले यूनिट वेक्टर हो, है तो वेक्टर ही। सो सेम की सेम के साथ क्रॉस, सेम की सेम के साथ क्रॉस, 0 के बराबर। क्लियर?
अब पांचवें पॉइंट पे आ जाओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर बीच में क्रॉस है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखनी है। जब आगे प्लस वाला हो, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आगे हो, तो बी क्रॉस ए आएगा, ट्वाइस बी क्रॉस ए। और जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आगे हो, क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पीछे हो, तो ये आएगा ट्वाइस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ट्वाइस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, बाकी आपको करना नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक, आपको सिंपली फॉर्मूला याद करना है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। कुल मिला के क्रॉस प्रोडक्ट के 15 पॉइंट चाहिए ऐसे। उन 15 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से कर पाओगे। तो आज हम ये 15 पॉइंट पहले इस क्लास में डील करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब इसका छठा पॉइंट देखो। छठा पॉइंट क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मुझे गिवन है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे डॉट प्रोडक्ट 0 होती थी तो हम कहते थे या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो क्रॉस में क्या कंडीशन है इस टाइप की? कोई कंडीशन है? तो दो तो यही होगी, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या फिर दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो, अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो ऐसा होगा कि दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्योंकि साइन थीटा 0 कब बनता है? जब थीटा बराबर एंगल 0 हो या एंगल पाई हो। ठीक, तो एंगल 0 जब भी पैरेलल, एंगल पाई होगा जब भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर वो बोल दे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। समझ में आ गया? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब 7th पॉइंट पे आ जाइए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 and a vector is not equal to b vector is not equal to 0, then a vector cross b vector is equal to 0 and a vector is not equal to b vector is not equal to 0, then तो इसके बारे में बताना क्या होगा। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो वे इस टाइप के दिखते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ये हम करके आ चुके हैं। अब अगली बात, अगर ये लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल होंगे, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। अगर ये लैम्डा लेस देन 0 आता है तो पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे। ये बात भी हम कर चुके थे। अब आ जाइए 8th पॉइंट की तरफ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से तो हम निकालना सीख ही चुके थे। आज हम सीख रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब क्रॉस प्रोडक्ट की हमें क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो तो उससे हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ये हमें पता था। अब दोनों तरफ एक बार और मोड ले लो, मतलब इस तरफ तो सिंपल ब्रैकेट था तो मैंने दोनों तरफ मोड ले लिया। दोनों तरफ मोड लेने का मतलब इस ए का तो मोड था ही, दोबारा मोड लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी का भी मोड था, यहां भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा जो एंगल है इसका मोड करो क्योंकि पूरे का मोड हुआ है, और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर था उसका मोड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। साइन थीटा का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड अपॉन में ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। इज इट क्लियर? जब ए क्रॉस बी हमें गिवन हो तो इस तरह से एंगल निकलेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसका मोड लो, मैग्नीट्यूड लो, और नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालते थे तो कोस थीटा आता था, और कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था, और अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहां क्रॉस प्रोडक्ट वाले में साइन थीटा का मोड निकलता है, साइन थीटा का मोड, एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अभी बताया किस तरह से हमने ये मोड लेना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, मोड या मैग्नीट्यूड कुछ भी बोलो। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता ही है, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का यूज करके एक कंबाइंड इक्वेशन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार। तो इनका रिलेशन क्या बनता है आपस में, इनको सोल्व कर करा के एक रिलेशन निकल के आता है
पहला होता है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, प्लस ये तो स्केलर क्वांटिटी ही होती है तो इसमें मोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या है, आप फट देनी सी बता देना। क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, बस दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। इतनी सी बात थी, आया समझ? वेरी गुड। तो चलिए 10th पार्ट पे हम चलते हैं। याद करना है बस, और कुछ नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले याद हैं, इन्हीं से ये बना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब आ जाइए आगे। अब मैं एक सर्कल बना देता हूं यहां पर मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया आई कैप, फिर आगे ले लिया जे कैप और फिर आगे ले लिया के कैप। डायरेक्शन सेम ही रखूंगा ऐसे, ठीक है। आई कैप की जे कैप के साथ क्रॉस करोगे तो आएगा के कैप, जे कैप की के कैप के साथ क्रॉस करोगे तो आएगा आई कैप, के कैप की आई कैप के साथ क्रॉस करोगे तो आएगा जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। इतना समझ में आ गया? अगर हम उल्टे चलेंगे तो वही चीज माइनस में आएगी, जैसे आई कैप की के कैप के साथ क्रॉस, आई कैप की के कैप के साथ क्रॉस माइनस जे कैप आएगी, आई कैप की के कैप के साथ क्रॉस माइनस जे कैप। ऐसे ही उल्टा चलो, जे कैप की आई कैप के साथ क्रॉस आएगी माइनस के कैप, के कैप की जे कैप के साथ क्रॉस आएगी माइनस आई कैप और आई कैप की के कैप के साथ क्रॉस आएगी माइनस जे कैप। ये देख लो, ये लिख रखे हैं, क्लियर? इस सर्कल से आप बिल्कुल इजीली क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकाल सकते हो। अच्छा, अब आ जाइए, अगर ए वेक्टर मुझे गिवन है ये और बी वेक्टर मुझे गिवन है ये, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को निकालनी है। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ऊपर लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, फिर इनका कोफिशिएंट लिखा जाएगा ए का पहले, क्योंकि आगे ए है ना तो इसका कोफिशिएंट ऊपर लिखा जाएगा A1, फिर A2 और फिर A3, फिर नीचे वाली लाइन में B1 B2 B3, इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो डॉट प्रोडक्ट होती थी वो स्केलर निकल के आता था, कोई वेक्टर नहीं निकलता था वहां पे। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। 11 पॉइंट हम कर चुके हैं, कुल मिला के 15 पॉइंट हमको करने हैं। अगर टाइम बचता है तो हम क्वेश्चन देख लेंगे कुछ, फिर अगली क्लास में ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। यस, नहीं तो 3 क्लास बन जाएंगे अगर आप 15 पॉइंट ही करके हटेंगे तो 25-30 मिनट की तो क्लास कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए 12th पॉइंट है ये, 4 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का जोड़, या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, या फिर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स बी वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। ये जो वेक्टर निकल के आएगा इनके जोड़ का, जो प्लेन ए वेक्टर और बी वेक्टर वाला प्लेन है उसी प्लेन में ये जोड़ वाला वेक्टर भी होगा, उसी प्लेन में ये घटा वाला वेक्टर भी होगा। अगर स्केलर गुणा करके जोड़ दे तो भी इसी प्लेन में आएगा और घटा दे तो भी इसी प्लेन में आएगा। लाइज इन द सेम प्लेन मेड बाय वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ गया? अब ये जो क्रॉस वाले फॉर्मूले है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और पीछे ब्रैकेट लगाया हुआ है, इनको सोल्व करने, इनको याद करने का तरीका है। क्या तरीका है देखो, पहले तो ए वेक्टर की सी के साथ डॉट होगी, पीछे वाले के साथ डॉट होगी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर आ जाएगा पीछे बी वेक्टर। समझ गए? बीच में आएगा माइनस का साइन। अब की बार ए वेक्टर की डॉट बी के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बचा कौन? सी वेक्टर, वो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। यहां देखो, पहले क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे हम, इसकी डॉट पीछे वाले के साथ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख लिया, बचा कौन? बी वेक्टर, माइनस, फिर अब की बार बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट, बचा कौन? ए वेक्टर। ये इनका फॉर्मूला है, याद कर लेना। कैसे याद करना वो भी सिखा दिया, दोबारा बता देता हूं। ए वेक्टर की सी वेक्टर पिछले के साथ डॉट होगी, डॉट में बी वेक्टर, माइनस, फिर इस ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट, बचा कौन? सी वेक्टर, लिख लिया। इसकी डॉट अगर आगे ब्रैकेट हो तो कैसे निकलेगा? ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट, बचा कौन? बी वेक्टर, बीच में माइनस, बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट, बचा कौन? ए वेक्टर, लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। ये जो ए क्रॉस
बी क्रॉस सी वेक्टर है, लाइज ऑन द सेम प्लेन मेड बाय बी एंड सी वेक्टर। मतलब ये जो ओवरऑल वेक्टर होगा ना, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर वाला जो प्लेन होगा, मतलब जो ब्रैकेट लगा हुआ है उस प्लेन में ये पूरा वेक्टर होगा। मतलब जो बी वेक्टर और सी वेक्टर वाला प्लेन होगा उस प्लेन में ही ये पूरा वेक्टर आएगा। लाइज ऑन द प्लेन मेड बाय बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, उसी के कोप्लेनर होगा ये। कोप्लेनर मतलब उसी प्लेन में होगा। अच्छा, फिर ये वाला वेक्टर किस प्लेन में होगा? तो ब्रैकेट देखो, जिस ब्रैकेट इसके ऊपर है ए और बी के, तो जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे उसी प्लेन में ये पूरा वेक्टर होगा। सो इट इज कोप्लेनर टू प्लेन मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लाइज ऑन द प्लेन मेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका स्पेशल केस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, यहाँ के ये पोजीशन वेक्टर है इसका ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, अब ये लेंथ मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकलेगी? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके ये वाली लेंथ निकल जाएगी। और ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? ये सी है, ये ए है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके ये वाली लेंथ निकल जाएगी। ठीक, नॉर्मली हम ये फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट वेक्टर में ऐसे ही, वेक्टर में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही फॉर्मूला होता है, बट क्रॉस आता है इसके बीच में, हाफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मोड मैग्नीट्यूड, हाफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालो क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका हाफ। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक स्पेशल केस है, अगर इस तरह के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, मतलब मेरा जो ए पॉइंट है वो इस तरह का गिवन हो, ए कोमा जीरो कोमा जीरो, दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन हो जीरो कोमा बी कोमा जीरो, मतलब यहाँ पर कोई नंबर हो और बाकी दो जीरो जीरो हो, और सी पॉइंट हो जीरो जीरो सी, इस टाइप का हो, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, हाफ होल अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, मतलब ये ए है और ये बी है, इसका ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी का स्क्वायर प्लस सी डॉट ए का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट और इसका हाफ। तो ये स्पेशल केस, अगर इस तरह से पॉइंट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये बनेगा, और ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लो, लास्ट पॉइंट है ये 15th पॉइंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये है मेरा पैरेललोग्राम, ये इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर, ये प्रिंसिपल डायगोनल ले लिया D1 वेक्टर और ये वाला डायगोनल ले लिया D2 वेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो साइड्स हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ठीक है, दूसरा तरीका डायगोनल्स वाला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का, D1 वेक्टर D2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसका हाफ, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गए पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूले, एक तो साइड्स की टर्म्स में, जो साइड्स वाले वेक्टर हैं, एक डायगोनल्स की टर्म्स में, इसमें हाफ आएगा डायगोनल्स में, इसमें हाफ नहीं आएगा। आई थिंक 15 के 15 फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, अगर याद नहीं हुए हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और रिवाइज कर सकते हो आप ये 15 के 15 फॉर्मूले। कुछ क्वेश्चंस, अभी क्लास 18 मिनट की हुई है तो एक पेज और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में ये खत्म ही हो जाएगा। फुल पेज बता देता हूँ कितने, 1 2 3 4 5, 5 पेज बचते हैं। देखो अगर हम यही छोड़ देते हैं इस काम को तो हमें 2 क्लास और लग जाएंगी, लेकिन अगर हम 1-2 पेज निपटा लेते हैं अभी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर पाएंगे। ये बेसिक पार्ट करवा रहा हूं आपको, जो 12th क्लास में बेस होता है वेक्टर कैलकुलस का, उसके बाद हम ग्रेजुएशन पे चलेंगे, जो हमारी 2 यूनिट्स हैं। समझ रहे हो? तो चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं थोड़े बहुत। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सिखाया था। जब ए क्रॉस बी वेक्टर गिवन हो तो एंगल कैसे निकलता है? तो एंगल निकलता है साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड अपॉन ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। पुट कर दो, वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, 1/2 वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, इसका मोड कैसे निकलेगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका अंडर रूट 7, तो वो 7 ऊपर पुट किया है, ये 2 था और ये बी वेक्टर का मोड 7 था, 1/2। तो साइन थीटा कितने पे 1/2 देता है? पाई/6 पे। नेगेटिव हमको लेना नहीं है, तो पाई/6 इज द आंसर।
इस मोड का मतलब कि जो नेगेटिव एंगल हम नहीं लेंगे, मतलब ये पॉजिटिव वाली वो आएगी एंगल, क्लियर, पॉजिटिव एंगल आएगा तो ये π/6 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 5 गिवन है हमें, बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 2 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। और एक ही फॉर्मूला करवाया था जिसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में रिलेशन होता है। ऐसा फॉर्मूला जिसमें क्रॉस और डॉट दोनों, वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, इसका मोड निकाल दो, ये मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 और 2 का स्क्वायर 4, इसका अंडर रूट लोगे, स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी तो हमको निकालना ही है, इसको एज इट इज रहने दो, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, सोल्व कर दो, ए डॉट बी आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर था तो ये प्लस माइनस में आंसर आएगा इसका +-8, बी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि इसका स्क्वायर था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड द वेक्टर which is perpendicular to the vector I cap minus j cap plus k cap and this vector 2j cap minus k cap and having magnitude 7। हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। और ऐसा वेक्टर कौन होता है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, वो होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, बट उसका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो तो कोई भी वेक्टर किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, बट हमें वो वेक्टर 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए, हैविंग मैग्नीट्यूड 7। तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट से वो वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 7 से गुणा कर दो, तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। करके दिखाता हूं, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले ऊपर लिखो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप का कोफिशिएंट 1 -1 और 1, इसमें आई कैप का कोफिशिएंट 0, जे कैप का 2 और के कैप का -1 पुट कर दिया, डिटरमिनेंट निकाल दिया, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, डिटरमिनेंट सोल्व करोगे जब, तो अब मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये ऊपर एज इट इज रहेगा वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। लेकिन मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो इसको 7 से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो ये वेक्टर ये निकल के आ गया जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो है और उसका मैग्नीट्यूड 7 है आएगा। ठीक है, सो दिस आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसी का ही मेथड 2 है, ऑप्शन से बाय फाइंडिंग डॉट जीरो विद आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 2j कैप माइनस के कैप। मतलब क्या है कि जो वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों, हमको ऐसा वेक्टर निकालना है कि जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, जो इसके भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर पार्ट है ना, इसका 7/√6 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो जो कॉमन है, इस वेक्टर वाले पार्ट को इसके साथ डॉट करवा के देखो, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करवा के देखो, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर कुछ भी नहीं आता तो ये जब लगाना है। ठीक, तो जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए तो वही आंसर होगा। पर ऐसा भी एग्जामिनर खेल खेल सकता है कि वो दूसरा भी कोई ऐसा ऑप्शन बना दे कि जो ऐसा हो, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए बस ये तो ऐसा है, जब कुछ भी ना आता हो तो जब आप करके देख सकते हो कि ये वेक्टर वो है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इनका आपस में डॉट करके चेक कर लो कि दोनों के साथ डॉट 0 आ रहा है तो वही होगा, दोनों के साथ डॉट 0 तो वही। तो ये मेथड नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एक बार मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि काफी देर हो गई हमको बोलते हुए। देखो भाई, आप खुद देख सकते हो, देखो ऑफलाइन क्लास में जितना हम आधे घंटे में ऑनलाइन में बोलते क्योंकि इसमें रुका नहीं जाता, अगर रुक जाते हैं तो फिर बच्चे का कंसंट्रेशन टूट जाता है, तो लगातार लगे रहना पड़ता है। यही काम जो ऑनलाइन में हम आधे घंटे में क्लास लेते हैं, यही काम ऑफलाइन में कम से कम 1-1.5 घंटे में होए, अगर ऑफलाइन क्लास हो तो यही। ठीक है, सो जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, भला हो जाएगा आपका भी और हमारा भी।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एनी वेक्टर, ए वेक्टर, कोई वेक्टर दे दिया मुझे, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के, अच्छा ये कैप बोलने थे, सॉरी भाई, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है ए वेक्टर, तो क्यों ना मैं अपने ए वेक्टर को कोई आसान सा वेक्टर मान लूं, तो मैंने ए वेक्टर को आई कैप मान लिया। ठीक है, तो जहां जहां भी ए वेक्टर है उसकी जगह पर आई कैप पुट कर दो, आई कैप क्रॉस आई कैप के मोड का स्क्वायर, आई कैप क्रॉस जे कैप के मोड का स्क्वायर, आई कैप क्रॉस के कैप के मोड का स्क्वायर। और अभी अभी बताया था कि किसी का भी क्रॉस सेम के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो वैल्यू देता है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, लेकिन सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट उसका जीरो के बराबर होता है, क्योंकि एंगल सेम हो जाता है, एंगल जीरो हो जाता है दोनों के बीच में, साइन जीरो जीरो होता है, तो इस मारे जीरो वैल्यू देता है। अच्छा, अब ये आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप आएगा वो सर्कल बना के सिखाया था, और के कैप यूनिट वेक्टर है उसका मोड वन आएगा, वन का स्क्वायर वन। सेम यहां पर आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, उल्टा चल रहे हैं हम, आई जे के उल्टा, देखो बना देता हूं, आई कैप जे कैप और ये है के कैप, हम आई कैप के कैप उल्टा चल रहे हैं निकाल रहे हैं, तो माइनस जे कैप आएगा, और माइनस जे कैप के मोड का स्क्वायर तो वन ही आएगा वो भी, सो वन प्लस वन टू इज द आंसर, टू। अब ऑप्शन में हमने ए कैप को आई कैप माना है, तो आई कैप, ए वेक्टर को आई कैप माना है ना, तो आई कैप के मोड का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा, आई कैप के मोड का स्क्वायर वन आएगा इंटू टू, टू, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया किस तरह से डील करना है? फिर ऑप्शन में भी तो जो ये आई कैप लिया है, ऑप्शन में भी तो ए को आई कैप पुट करेंगे, फिर ऑप्शन मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप, और ए कोई भी वेक्टर है तो वही काम हम फिर से करेंगे, ए वेक्टर को आई कैप मान लेंगे, तो आई कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप इंटू जे कैप पुट कर दिया बस। तो सेम की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट अब की बार, तो आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू वन, तो आई कैप बचेगा, आई कैप डॉट जे कैप, अच्छा आई कैप डॉट जे कैप, तो एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, तो दो, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट अगर वे परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, सो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो आई कैप बचा, आई कैप इज द आंसर। अब ऑप्शंस में पुट करो, टू इंटू आई कैप, ए को आई कैप पुट करो ऑप्शंस में भी, तभी तो मिलाएंगे हम, तो ये नहीं होगा, टू आई कैप हो गया, ये तो आंसर आना चाहिए आई कैप, तो यहां पुट करेंगे तो आई कैप, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका ये क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पर, द एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड ए सी, दो एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, ए बी ए सी, डायरेक्शन देखो ए टू बी डायरेक्शन ये बनाई है, ए टू सी डायरेक्शन ये बनाई है, क्लियर, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, तो क्या बताया था, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या बोलो या हाफ इंटू मैग्नीट्यूड, है ना, लिख के बताता हूं मैं क्या फॉर्मूला था, ये था हाफ इंटू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरह से फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस निकाल के, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका मोड लेना, मोड मतलब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लेंगे, और इनटू में 1/2 करना है, एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों का पहले क्रॉस निकाल लो, तो क्रॉस कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप, -2 3 2 -4 5 और 2, ये डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हाफ कर देंगे, 3 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये 2 क्वेश्चन करेंगे बस, फिर यहीं पर क्लास एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बच जाएंगे ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 3 पेज बच जाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर द पॉइंट। ये ट्राइंगल ए बी सी के ए कोमा बी कोमा सी ये पॉइंट है, ए बी सी आर द पॉइंट्स वेयर ट्राइंगल टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ट्राइंगल वाई को और जेड एक्सिस को। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज, और इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड गिवन है 2 - 1 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो कोई भी ट्राइंगल हो, उसके ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उसका सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है a1 जो आगे है, मतलब ए पॉइंट का जो a1 है, फिर b1 है, c1, a1 + b1 + c1/3, a2 + b2 + c2/3, a3 + b3 + c3/3। ठीक है, तो आगे 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 तो सिर्फ b है ना, a1 b1 c1, तो ये 0 0 है, तो आगे आएगा b/3। ऐसे ही इनको जोड़ेंगे बीच वालों को, तो आएगा a/3 c/3। इनकी वैल्यू गिवन है, तो यहां से ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाएगी। पहले ये बात बताओ, ए बी सी वैल्यू आ गई। तो ऐसा जो ट्राइंगल बनता था जिसमें एक पॉइंट तो a, 0, 0, एक पॉइंट 0 और फिर बीच वाला और फिर 0, और एक पॉइंट 0 0 और सी बी, ये थर्ड वाला पॉइंट होता था। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था 1/2 √ab² + bc² + ca²। वही लगा दिया, 9√6 आंसर। समझ गए ना भाई? देखो, हाफ इंटू ए बी कितना होगा, 6 × 18, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस के 18 अपने आप हो जाएगा। ठीक, बी सी, बी इंटू सी 6 × 36, 36 का स्क्वायर, सी ए 6 × 18, 18 का स्क्वायर, अंडर रूट, ये एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखो भाई खुद करके देखना। तो खुद जब दिमाग पे जोर डालोगे ना, खुद करोगे। अब एक एक बात, अगर एक एक चीज मैं ऐसे बताऊंगा तो खुद आप जब तक दिमाग पर जोर नहीं डालोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। ये बात मेरी, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे क्वेश्चन, क्योंकि पेपर करना आपको ही है। ठीक, तो वहां पेपर में दिमाग भी आपका ही चलने वाला है। मेरा दिमाग वहां पर काम नहीं करेगा, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा सकता हूं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश करो। मुझसे जो मैं हिंट दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उससे समझो और फिर खुद उसको एनालाइज किया करो क्वेश्चन को कि समझ में आया या नहीं, कैसे हुआ, कैसे किया, ये स्टेप कैसे हुई। नोट्स आपको मिल जाते हैं। और एक बात समझो मेरी, गधे वाला काम कोई भी बच्चा नहीं करेगा। कभी मैं नोट्स दे रहा हूं और आप भी नोट्स कॉपी में बनाए जा रहे हो, उसका फायदा नहीं है। नोट्स में दे ही इसलिए रहा हूं कि आपका टाइम बचे, नहीं तो 4 महीने में सिलेबस करवाना ये इम्पॉसिबल है। अगर आप भी नोट्स बनाने लग गए तो नोट्स नहीं बनाने, नोट्स मैं आपको दे रहा हूं और यही वाले नोट्स दे रहा हूं, ये नहीं कोई अलग नोट्स दे रहा हूं, इन्हीं से पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप फेमिलियर नहीं होगे, आपको देखते ही याद आएगी कि हाँ सर ने ये यहाँ था, ऐसे किया था, ये था। ठीक, तो अपने नोट्स मत बनाने लग जाना, आपको करनी है प्रैक्टिस। ये जो मेहनत मजदूरी वाला काम था, ये मैं आपके लिए कर चुका हूं। अब आपको इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो आप नोट मत बनाना, आप समझो, केवल क्वेश्चंस को समझो, खुद अपने हाथ से क्वेश्चन करो। ठीक है, और फिर जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देता हूं, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक, ऐसे आपको काम करना है, मजदूरी वाला काम आपको अब नहीं करना है। और जो बच्चा कर रहा है तो समझ लेना वो सिलेक्शन से दूर जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए आपको ये ऐसे करवाए जा रहे हैं, नहीं तो मैं भी ऐसे ये धीरे धीरे एक एक चीज लिख के ना करवाऊं, अगर मेरे को भी साल भर में सिलेबस करवाना हो तो। और नोट्स इसलिए दिए जाते हैं, यही वाले नोट्स दे दिए जाते हैं ताकि आपके दिमाग में जो इमेज क्लास लेके बनी है वो आप फटाफट सारा समझ लो, बस इतना सा करना होता है। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देख लीजिए इसको भी। इफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये 0 गिवन है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ये काम का नहीं आपके। ठीक, ये वैसे भी काफी लेंथी है और इसमें कुछ उल जुलूल ट्रिक्स हैं जो कि वैसे करवाने को तो मैं करवा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप इसको छोड़ सकते हो, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। देखो ये पेज बचा है और ये आधा पेज बचा है।
फिर उसके बाद ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा, ये छोटा सा है 2 पेज, बस फिर 3D शुरू हो जाएगी। कुल मिला के 3 पेज बचते हैं, 3 और ये आधा 3.5, ये अगली क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसको हम शुरू कर देंगे। देखो भाई, आप देख ही रहे होंगे कि कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। नहीं तो मुझे पता है मेरा सिलेक्शन कंफर्म्ड है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, मुझे इस बात का पता है, कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर है, मतलब कट ऑफ से। सो ये सारी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, नहीं तो मैं आराम से लेट सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं मजे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी प्लीज चैनल को सपोर्ट करो। अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, वीडियो में एटलीस्ट कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं टीजीटी स्टूडेंट्स के, उनके साथ शेयर करें। अगर एक एक बच्चा भी शेयर करेगा तो ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। और देखो, मोटिवेशन कहां से मिलती है आदमी को, या तो वो ग्रो कर रहा हो, या वो मतलब कुछ उसको फायदा हो रहा हो उस चीज से। ठीक, तो ये छोटी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, तो आप भी प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।